पतले होने की दवा मिल गई है। आज की सुर्खी बड़े काम की है। सभी लोग ध्यान से सुन लें, मेरे जैसे मोटे भाई बहन जितने भी हैं वो ध्यान से सुन लें कि एक दवा मिल गई है जिसका भारत में जल्दी ही परमिशन होने वाला है। और यदि ये दवा परमिशन होती है तो इसके आंकड़े पहले ही बता देता हूं, फिर सेशन सुनना। आंकड़े ये हैं कि साल भर अगर किसी ने इसका हाई डोज यूज किया तो 22% तक इसकी वजह से वेट रिड्यूस होता है, ऐसा अमेरिका और यूरोपियन देशों में क्लेम किया जा रहा है। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। ऐसी एक दवा फिलहाल सुर्खियों में है जिसको कि इंजेक्शन के माध्यम से लगाना है और दवा से पतला होना, ये सुर्खी बन गया है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सुर्खी है कि इंडिया कुड सून अलाउ गेम चेंजिंग वेट लॉस ड्रग। अब ये नाम याद कर लेना भाई, कई बार इस जगह की ये जानकारी हो सकता है बाद में मिले ना मिले। इसका नाम है टिरज़ेपेटाइड। ये सॉल्ट है जिसका कि हाल ही में जिक्र किया जा रहा है। टिरज़ेपेटाइड ये एक पॉलीपेप्टाइड है जिसका उपयोग करके लोग पतले हो गए हैं। पतले कैसे हुए हैं वो प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, एक लाइन में सुन लो। तो इसका साइड इफेक्ट है दवा का पतला होना। लोग साइड इफेक्ट में पतले हो गए हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी चीज बनकर आ रही है। यानी टिरपेजाइड करके जो ये दवा है, असल में ये जो डायबिटीज का टाइप 2 वाली जो डायबिटीज है, जिसमें कि इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में भोजन को सेट नहीं कर पाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, उस टाइप 2 डायबिटीज की दवा है। लेकिन इसका बाई प्रोडक्ट है वजन का कम होना। तो दवा अपने डायबिटीज के कारण तो सुर्खी में नहीं आई, वजन कम होने के कारण सुर्खी में आ गई। और इस समय इसका मतलब हाल यह है कि इसकी वजह से, इस दवा की वजह से आउट ऑफ स्टॉक ये दवा चल रही है। मतलब यूरोपियन वर्ल्ड में और अमेरिका में इसको लेकर के इतना धूम मचा हुआ है कि लोग इसका स्टॉक कर रहे हैं कि भाई बस कैसे भी मिल जाए, मार्केट हाई है। कह रहे हैं कि ये जो कंपनियां इसको बना रही हैं, जैसे इसको बनाने वाली एली लिली नाम की कंपनी है जो इसको बना रही है, वो इस बात से खुश है कि हाँ भाई इस दवा को प्रचारित डायबिटीज 2 के लिए किया गया था, टाइप 2 के लिए, लेकिन साइड प्रोडक्ट में इसने वजन कम करना कर दिया। तो कंपनी ने इसके बाकायदा 2 नाम निकाल दिए और 2 नाम निकाल करके बोले एक तो डायबिटीज वाले लें और एक पतला होने वाले लें। जिनको डायबिटीज नहीं भी है, अगर वो पतला होने वाले हैं तो वो लें, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि किसको ये दवाई लेनी है। तो ठीक है, तो इसका नाम है टिरज़ेपेटाइड, नाम याद रख ले। और इसको अब जल्दी ही भारत के अंदर परमिशन मिल सकती है, यही सबसे बड़ी सुर्खी है। ठीक है, तो अब आज की स्थिति क्या है? हम भारत की परमिशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इस दवा के लिए जो स्टैंड लिया गया है वो ये है कि अभी आप इसे यहां मंगा सकते हैं। अभी इस चीज का प्रचार प्रसार की परमिशन नहीं दी गई है। डायबिटीज के पर्पज से इसे इंडिया मंगाने की परमिशन भारत की तरफ से सीडीसीएसओ के द्वारा दी जा चुकी है। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, वेट लॉस टाइपेराजाइड के बारे में जानते हैं। पेट पर लगने वाला एक इंजेक्शन होगा जिससे इंजेक्शन लगाकर लोग अपनी इंचेस कम कर सकते हैं। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के अंदर इसका जबरदस्त रूप से बिक्री शुरू हो चुकी है और इसका निर्माण एली लिली नाम की कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो टिरपेजाइड करके जो दवाई है, इंजेक्शन जो है, इसका बिकने वाला जो मार्केट नेम है, जैसे आप ऐसे समझिए, आप में से बहुत सारे लोग बुखार आने पर पैरासीटामोल गोली का उपयोग करते होंगे, लेकिन पैरासीटामोल सॉल्ट का नाम है। बहुत सारी कंपनियां उसे अपने अपने नाम से बेचती हैं, कोई सूमो कोल्ड के नाम से बेच रही है, कोई किसी और नाम से बेच रही है ना। तो सॉल्ट जो है उसका नाम तो है टिरपेजाइड, लेकिन इस दवा को एली लिली कंपनी जैप बाउंड करके, ये इसका ब्रांड नेम है। यानी कि दवा अगर आप मार्केट में खरीदें, जैसे सूमो गोली दे दो भाई, तो सूमो दवा जो है वो जैप बाउंड की तरह से समझिए कि जैप बाउंड इसका नाम रहेगा, सॉल्ट उसके अंदर टिरपेजाइड रहेगा। ठीक है, ये वेट लॉस ड्रग के रूप में है। यूएस फार्मा कंपनी एली लिली के द्वारा जैप बाउंड के नाम से इसे प्रचारित किया जा रहा है और इसे हाल ही में रेगुलेटरी अप्रूवल इंडिया के अंदर मिला है। इस दवा के बारे में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका है, उसे टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए एक डेनिश फार्मा कंपनी थी जिसका नाम था नोवो नॉर्डिक्स, उसकी दवा थी ऑजेम्पिक्स, उसको मंजूरी दी गई थी आज से कुछ साल पहले 2017 के अंदर। अब हुआ यह कि डॉक्टरों ने देखा कि जो ऑजेम्पिक है, इसका उपयोग करते करते मरीजों को साइड इफेक्ट के रूप में वजन घटाने का अनुभव प्राप्त हो रहा है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, दवा थी डेनिश फार्मा की, डेनमार्क की एक कंपनी थी नोवा नॉर्डिक्स,
उसकी एक दवा थी जिसको अमेरिका में इजाजत दी गई टाइप 2 डायबिटीज के लिए कि हाँ इसका यूज करिए। ऑजेम्पिक का जिन लोगों ने यूज किया, ऑजेम्पिक का यूज किया तो उन्हें साइड इफेक्ट के रूप में वजन कम होता हुआ मिला। तो भाई साहब इसका साइड इफेक्ट यानी इसके असर से ज्यादा इसका जो नुकसान है वो लोगों को फायदेमंद लगा कि यार बहुत ही बढ़िया, इसके साइड इफेक्ट से अगर ये हो रहा है तो ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत सारी बार आप सुनते हैं कुछ लोग अल्कोहल का नशा करते हैं, बोले साहब अल्कोहल दवा में भी तो डलती है, तो दवा में डलती है तो हम उसको ज्यादा पी करके उसका नशा कर लेते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों के बारे में सुनता है कोई, कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे चीजों का उपयोग करते हैं जो कि वैसे तो उपयोगी हैं किसी बीमारी के इलाज के लिए, लेकिन लोग उनका उपयोग कर रहे हैं नशे के लिए। तो यहां पर ऐसा ही हुआ, इस दवा का उपयोग किया गया टाइप 2 डायबिटीज को सही करने के लिए ऑजेम्पिक नाम से, लेकिन इसने साइड इफेक्ट में लोगों को पतला कर दिया और भाई लोग इसका उपयोग करना शुरू कर दिए। ऑजेम्पिक की सफलता जब हुई तो नोवो नॉर्डिक्स ने एक वजन घटाने वाली दवा का नाम निकाला जिसका नाम रखा सेमाग्लूटाइड। और सेमाग्लूटाइड इस दवाई का एक कंपोनेंट था, मतलब इसी नोवा नॉर्डिक्स ने जो कि अभी तक यूज कर रही थी अपने अंदर ऑजेम्पिक को, इस ऑजेम्पिक के अंदर इन्होंने पकड़ा कि किससे चीजें बढ़ रही हैं, किससे वजन कम हो रहा है, तो उन्होंने एक दवा निकाली और उसके अंदर एक सॉल्ट देखा सेमाग्लूटाइड नाम से। यह भी एक पॉलीपेप्टाइड था और इसे एफडीए के द्वारा ओबेसिटी ट्रीटमेंट वैगोवी के रूप में जारी कर दिया गया। मतलब एक तरह से यह समझिए कि अभी तक डायबिटीज के लिए तो कोई व्यक्ति ऑजेम्पिक यूज कर रहा था, लेकिन अगर वो पतला होना चाहता है तो वो सेमाग्लूटाइड यूज करे। और सेमाग्लूटाइड ऑजेम्पिक की एक हाई डोज बना दी गई कि अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो इसका यूज करो, ठीक है साहब। अब ये सेमाग्लूटाइड से आगे चलते रूप में वजन घटने के लिए डिजाइन कर दिया गया। बात आई नवंबर 2023 में, तो यहां पर एली लिली नाम की जो कंपनी है, तो अभी तो नोवा नॉर्डिक्स थी, नोवा नॉर्डिक्स ने तो डेनिश मार्केट को हाइट पे पहुंचा दिया था। मतलब इतना पैसा कमाया इस कंपनी ने कि डेनिश मार्केट ऊपर चढ़ गया। अब एली लिली की कहानी सुनो, इन्होंने अपने स्तर पर टिर्पेटाइड नाम से वजन घटाने की दवा जैप बाउंड के लिए एफडीए की मंजूरी ले ली। यानी जिस तरह से अभी तक ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए सेमाग्लूटाइड यूज किया जा रहा था, अब एली लिली इसी तर्ज पर चलते हुए जैपबाउंड नाम की एक दवा का अमेरिका के एफडीए से परमिशन ले लेता है। जैपबाउंड ने एली लिली की डायबिटीज की दवा का मोटापे के लिए इलाज करने के लिए ऑफ लेबल उपयोग शुरू किया कि यार ये डायबिटीज की दवा है, इससे पतले हो रहे हैं। जैपबाउंड और मॉन्जारो दोनों में ही टिर्पेजाइड होता है और दुनिया भर में इसकी काफी मांग हुई। तो अब आप ऐसे समझ लिए, नोवा नॉर्डिक्स की दो कंपनियां हुई। नोवा की अगर मैं बात करूं तो नोवा के दो ब्रांड नेम हुए, एक का नाम यूज किया गया था ऑजेम्पिक नाम से। जो ये ऑजेम्पिक था ना, ये तो यूज किया जा रहा था डायबिटीज के लिए ऑजेम्पिक, और ऑजेम्पिक के अलावा जो सेमाग्लूटाइड नाम की इन्होंने दवा निकाली, वो सेमाग्लूटाइड जो है वो काम किस में आ रही थी, सेमाग्लूटाइड ये काम में आ रही थी वजन घटाने के लिए, ठीक है साहब। ये तो नोवा नॉर्डिक्स का था। अब एक अमेरिकी कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। एली लिली ने क्या किया, अपने इसी तरह से एक खोज करके एक रसायन खोजा जिसका नाम था टिर्पेजेटाइड। टिर्पेजेटाइड जो मतलब ये जो भी भारी सा नाम है, इसके दो फॉर्मूले निकाले। एक निकाला जो डायबिटीज के लिए यूज आए और एक निकाला जो वजन कम करने के लिए यूज में आए। डायबिटीज वाले का नाम रखा गया मॉन्जारो। ये बोले ये तो डायबिटीज ठीक करेगा, इसका अगर डोज बढ़ा दिया जाए तो इसका नाम लिखा गया जैप बाउंड। क्या लिखा गया, जैप बाउंड। तो जैप बाउंड जो है ना वो टिर्पेजाइड का ही एक हाई डोज है। तो ये जो आप यहां पर देख रहे हैं जैप बाउंड, ये टिर्पेजाइड का ही एक हाई डोज है जो व्यक्ति को पतला करने के लिए यूज किया जा रहा है और इसकी काफी जबरदस्त तरीके से वर्तमान में मार्केटिंग चल रही है, ठीक है साहब। तो ये मैंने आपको बता दिया, पब्लिक कंपनी है अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर स्थित इसका हेडक्वार्टर है और इसने ये दवा निकाली है, ठीक है। उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आ जाए। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये बनेगा कि आफ्टर ऑल ये वजन कम कैसे करती है। मतलब दवा तो समझ में आ गई, किसी एक कंपनी के ब्रांड समझ में आ गए, अब ऐसा ये करता क्या है जिससे कि वजन कम होता है, ठीक है। चाहे टिर्पेजाइड हो या सेमाग्लूटाइड हो, ये दोनों ही पॉलीपेप्टाइड हैं
और ये दोनों का उपयोग डायबिटीज को कम करने के लिए किया जाता है। अब जब डायबिटीज को कम करने के लिए यूज किया जाता है तो फिर बड़ा सवाल ये बनता है कि ये लोग काम कैसे करते हैं, मतलब इनका काम करने के लिए यूज कैसे किया जाता है। तो पता चला कि ये जो दोनों दवाई हैं, जैसे कि टिर्पेजाइड के बारे में बात करिए, सेमाग्लूटाइड के बारे में बात करिए, ये दो प्रकार के मानव शरीर के अंदर हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं। जैसे जो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड यानी जीआईपी करके एक हार्मोन है, और एक है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन। बोले ये इन दोनों को ही इनिशिएट करते हैं। मतलब टिर्पेजाइड अगर हार्मोन मतलब दवाई की बात की जाए तो इन्होंने तरीका क्या निकाला कि ये जो दवा है अगर इसको खा लिया तो इसकी वजह से शरीर के अंदर दो हार्मोन एक्टिवेट होते हैं। एक का नाम रखा गया इंसुलिन से इंसुलिन इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, और दूसरा रखा गया ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन। बोले ये दोनों हार्मोन मिलकर के व्यक्ति के शरीर के अंदर, मतलब जैसे आप इंजेक्शन लेंगे ये दोनों चीजें बढ़ जाती हैं। और बोले इन दोनों के बढ़ने से क्या होता है फिर, तो बोले ये दोनों बढ़कर के शरीर में, अब जैसे ये जो GLP-1 हार्मोन है, ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन है, ये क्या करता है कि व्यक्ति के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। मतलब मन मस्तिष्क में एक इस प्रकार का थॉट डेवलप कर देता है जिससे लोगों को ये लगता है कि मेरा तो पेट भरा हुआ है। असल में मोटापा आता क्यों है, क्योंकि खाने वाले लोगों को ये नहीं पता रहता कितना खाना है, बस खाए जा रहे हैं। सेटिस्फैक्शन, मतलब एक मोटापे का जो अपना अनुभव है मेरा वो यही है कि मोटे लोग एक तो बहुत तेजी से खाना खाते हैं। दिमाग जितनी देर में ये मैसेज देगा कि भाई तेरा पेट भर गया, उससे पहले तो वो खा के भर चुके होते हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा पतले होने की सलाह में दिया जाता है कि भाई तसल्ली से खाना खाना, धीरे धीरे खाओ ताकि दिमाग के पास ये मैसेज पहुंचे। लेकिन मोटे लोग जो होते हैं ये खाना बहुत तेजी से खाते हैं, मैं उनमें से एक हूं। खाना तेजी से खाते हैं तो दिमाग का मैसेज बहुत लेट आता है कि पेट भर गया, तब तक तो फूल चुका होता है मामला। ये दवा क्या करती है, अगर इंजेक्शन लिया हुआ है तो यह आपको एहसास तुरंत दिलाती है, क्योंकि न्यूरॉन को एक्टिवेट कर रही है कि पेट भर गया भाई, पेट भर गया, तो आप ऑटोमेटिक ही नहीं खा पाएंगे। तो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये क्या करती है कि ग्लूकोज का जो लेवल है ना उसको मेंटेन करती है। कैसे, इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में बनाती है, क्योंकि इसका नाम ही है इंसुलिनोट्रोपिक। इंसुलिनोट्रोपिक का काम करती है, तो ये क्या करता है कि इंसुलिन को बढ़ावा देता है। इंसुलिन बना तो वो खाने को तोड़कर तुरंत ग्लूकोज में, मतलब आपका खाना पच रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अनयूज्ड खाना पड़ा हुआ है और कुछ हो रहा नहीं है, तो ये एक तरीके से भोजन का पाचन भी बढ़िया से करा दे रहा है। इससे ग्लूकोज का लेवल मैनेज हो जाता है, जो कि डायबिटीज को मेंटेन कर लेता है। तो आपकी बीमारी भी सही हो गई, आपको सेटिस्फैक्टरी भाव भी मिल गया। इसके साथ साथ ये और क्या काम करता है कि ये रिसेप्टर्स जो दिमाग के हैं, जो फैट सेल्स को इनिशिएट करते हैं, उनको समझा के चलता है कि हाँ भाई अगर आपने ये चीज यूज कर ली है तो अब आपका पेट भरा हुआ है, शुगर कंट्रोल में है, तो आपको भूख ही नहीं लगती। आपको प्रॉपर तरीके से जो भोजन आपने कंज्यूम किया है उसी से शुगर मिलती रहती है और आपको भूख का एहसास नहीं होने देता। मतलब ये मेन काम क्या कर रहा है, इंसुलिन को सीक्रेट कर रहा है, ग्लूकागॉन सीक्रेशन को रोक रहा है जो कि ब्लड शुगर को बढ़ाता है, और भूख को कम कर रहा है। इस तरह से ये दो हार्मोन्स का संयुक्त रूप से असर देखते हुए आपके शरीर में भूख को कंट्रोल करता है। यानी ट्राइपेराजाइट जो है वो दिमाग के स्तर पर एपेटाइट को कम करने का मैसेज देता है, स्टोमक से कहता है कि आपका पेट भरा हुआ है ऐसा फील करो, पैंक्रियास से कहता है कि इंसुलिन ज्यादा निकालो, मसल से कहता है कि यार ग्लूकोज का इंटेक बढ़ाओ, है ना, और इस तरह से ग्लूकोज को मतलब वो यूज मसल्स में करवाता है। लिवर से कहता है कि ग्लूकोज का आउटपुट कम करो, और हार्ट से कहता है कि हार्ट को सुरक्षित रखो। तो ये ट्राइपेराजाइट अपने आप में दो हार्मोन्स का कमाल है। कहा जाए तो ये दो हार्मोन्स को इनिशिएट करने वाली दवा है, जिसकी वजह से लोग अपने आप को हेल्दी पाते हैं। इसकी वजह से वेट रिड्यूस अच्छे से होता है, मेटाबॉलिक हेल्थ बढ़ती है, रिजल्ट बढ़िया आते हैं, भूख नियमित रूप से रहती है। जब भूख ही नहीं लगेगी तो आदमी ऑटोमेटिक पतला होगा। तो ऐसी स्थिति में इस दवा को रिकमेंड अमेरिका में किन्हें किया जा रहा है, जिनका वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा है यानी
बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर निकला हुआ है और उनकी कोई ना कोई तबीयत के अंदर परेशानी देखी गई है, किसी को शुगर है या किसी को हार्ट रिलेटेड इशू है, तो उनको ये चीज बताई जा रही है। चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हो, कोई वर्किंग क्लास में हो, शुगर कंट्रोल करना चाहते हो, तो ये यूज किया जाता है। लेकिन क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है क्या? बिल्कुल है। पहला साइड इफेक्ट तो यही है कि अगर आपने इसका उपयोग छोड़ दिया तो यूज छोड़ते ही दिमाग को मैसेज जाएगा भूख लगने का कि हाँ भाई पेट खाली है, क्योंकि इसी ने तो समझा रखा है ना कि पेट भरा हुआ है। अगर इसका मैसेज पलट गया तो फिर मारे गए तो वेट गेन होना लाजमी है। तो भाई वेट गेन आपको कॉम्प्लीमेंट्री रूप से मिलता है। नंबर दूसरा, जो ये इंजेक्शन है वो बहुत से लोगों को ये नौजिया की फीलिंग दिलाता है, डायरिया करा सकता है, वॉमिट करा सकता है, कॉन्स्टिपेशन करा सकता है, क्योंकि आपकी भूख को कंट्रोल कर रहा है। उससे आपका शरीर हो सकता है पेन जैसा फील करे, पेट में पेन फील करे, फटीग फील करे। ये सारे फैक्टर्स यहां पर देखे जा सकते हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस दवा का महत्व समझ में आ गया होगा, क्या रोल है ये समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर बात जब ओबेसिटी की हो, मोटापा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में बनकर निकला हुआ है। भारत हो या अमेरिका हो, दुनिया भर के हर देश में मोटापे को लेकर दुनिया तमाम प्रकार से परेशानी का सामना कर रही है और उसके होने के बड़े कारणों में वर्ल्ड ओबीज डे ऑब्जर्व किया जाता है 4 मार्च को, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज, मूड, मतलब बहुत सारी चीजें मोटापे की वजह से होती हैं। तो ऐसी स्थिति में ओबेसिटी को चैलेंज करने के लिए यह दवा अपने आप में एक उम्मीद के रूप में जग रही है और लोग इसको लेकर बड़े सकारात्मक फील कर रहे हैं। खैर, अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि मोटापे को कंट्रोल करने के लिए क्या यह दवा कारगर होगी या फिर नियमित तरीके से जो तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे खाने में फल और सब्जियों को अधिक से उपयोग में लेना हो, खाना ज्यादा लेने से बचना हो, तला मसाला खाने से बचना हो, 8 से 10 घंटे की वो करना हो, ये सब चीजें हैं जिनसे बच करके आप मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जैपबाउंड की कहानी समझ में आ गई होगी। बाकी इस तरह की जानकारी हम पहले भी आप लोगों को अपने अंकित इंस्पायर इंडिया पर देते रहे हैं, तो आप इसे और जानकारी समझकर प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी अतिरिक्त जानकारी अगर आपके पास है तो साझा कर दीजिए।